हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कुछ मुझे वीडियो दिखने को मिली है जो कि बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं और मैं आज उसी पर बात करने वाली हूँ। जैसे कि ये जो रायता फैला हुआ है नेहा और सचिन को लेकर, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, अपने अपने वीडियो में सभी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन इस चीज़ पर बहुत सारी फैमिली पर ये चीज़ें, मतलब बहुत सारी फैमिली पर ये गलत प्रभाव पड़ा है और काफ़ी लोग उदास हैं जो इनकी फैमिली को जानते हैं, चाहे इनसे प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। और मैं बात करूंगी थोड़ा सा मनीषा के साथ, जो मोनिका जी थी उनके ऊपर भी बात करूंगी थोड़ा, और यहाँ पर बात होगी सुमित महल की फैमिली के बारे में। दोस्तों, सभी अपने अपने स्वार्थ में, सभी अपने अपने स्वार्थ में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पीछे मुड़कर ये नहीं देखा कि हाँ, एक फैमिली और भी है जो उसके फैमिली के ऊपर कितना बड़ा मतलब प्रभाव पड़ेगा। जो फैमिली नेहा जी से जुड़ने जा रही थी, आज उनके ऊपर क्या बीत रही है, ये किसी ने नहीं सोचा। ना सचिन ने सोचा, ना नेहा जी ने सोचा, ना नेहा की फैमिली ने सोचा। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, थंबनेल में कुछ फ़ोटो भी लगे हैं। मैं वीडियो नहीं लगाती हूँ कि एक बार मेरा चैनल ख़राब हो गया था, मैं कोई क्लिप वीडियो का नहीं लगाती हूँ, बस जो थंबनेल में होता है वही लगाती हूँ। बाकी अपने तरफ से जो जितना कहना होता है कहती हूँ। तो मैंने वो देखा, सुमित महल की किसी जानने पहचानने वाली की एक मैंने वीडियो देखा। अचानक से वो वीडियो मेरे सामने आ गया और मैं एकदम शॉक्ड रह गई। कहते हैं दोस्तों, जब इंसान थक हार जाता है, जब उदास हो जाता है, तो वो भगवान के शरण में जाता है। क्या भगवान, आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। यही हाल सुमित की फैमिली की इस समय है, जो कि काफ़ी उदास, उनकी मम्मी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हैं। कहीं ना कहीं वो खुशी इतने गम में बदल गए हैं कि वो चीज़ देखकर इतना मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे आंखों में आंसू भी आ गए। मतलब पूरी वीडियो मैंने देखी और बहुत ही दुख लगा। कहते हैं ना दोस्तों कि एक जो जिस तरीके से सुमित और सुमित की फैमिली बहुत खुश थी कि नेहा जी से शादी होने वाली है, इंगेजमेंट भी इतने अच्छे से हुआ कि सभी ने देखा ही, सभी ने दुआएं भी दी, ब्लेसिंग भी दी। जिस तरीके से सभी खुश थे, नहीं जानते थे कि नेहा की जो पीछे का चीज़ है वो क्या है, ऑन कैमरा क्या है और ऑफ कैमरा क्या है, एक किसी को नहीं मालूम था, किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। मनीषा फिर भी जानती थी, जितने क्रिएटर इन लोगों के कनेक्ट में थे वो सारे जानते थे थोड़ा बहुत, लेकिन इतना किसी को भी नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें इतनी आगे बढ़ जाएंगी और इतनी आगे बढ़ी हुई हैं। किसी को नहीं पता था, खास से खास लोगों को नहीं पता था। मुझे पता है कि हो सकता है नीतू को पता था, इसलिए कि जिस तरीके से नीतू घबराई हुई हैं उस तरीके से मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारी वो कह रही मैं फैमिली में हूँ, ये हूँ वो हूँ। चलिए उनकी बात को परे रखते हैं, आते हैं हम सुमित महल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, उनकी फैमिली इतनी उदास है इस समय कि ना उन लोगों को कुछ भी सूझ नहीं रहा है। उनकी मम्मी के चेहरे पर उस दिन का चेहरा जो देखा था हमने, जब इनकी इंगेजमेंट हुई थी, जब गोद भराई कर रही थी नेहा जी की, इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, कितने अच्छे से उनको चूनर ओढ़ा रही थी लाल वाला, बहुत सारी चीज़ें उनको उनके गोद में भर रही थी, मिठाई से लेकर कपड़े सब कुछ, इतना अच्छा वो माहौल था। फिर ताशी को लेकर इतनी झूम कर नाची थी ताशे नगाड़े पर कि मैं क्या बताऊं। आज वो उनकी खुशियों पर किस तरीके से पानी फिर गया है, ये वही समझ सकते हैं लोग। नेहा ने वो काम किया है जो एकदम शर्मनाक है। मानते हैं कि जिस तरीके से इंगेजमेंट हुई थी वहाँ भी नेहा को ब्रेक ले लेना चाहिए, इसलिए कि एक फैमिली से वो जुड़ने जा रही थी, एक फैमिली की उम्मीद उनसे जुड़ी हुई थी, उनसे उम्मीद जुड़ी हुई थी कि मेरे घर की बहू आएगी, मेरे घर को संभालेगी, मेरे घर में खुशियाँ आएंगी। कहीं न कहीं ये खुशियाँ 1 महीने के अंदर सारी बिखर गई। मतलब किस तरीके से बिखर गई, इतना तकलीफ़ हो रहा है उस फैमिली को देखकर कि मैं बता नहीं सकती हूँ।
ये फैमिली तो मज़े ले रही थी, दोनों फैमिली के जो भी किरदार थे, मेन हीरो हीरोइन, जो सचिन और उस फैमिली के जो नेहा हैं। हालांकि सचिन की फैमिली में भी सभी को पता था, बहुत दिनों से ये बातें चल रही थी, डाइवोर्स, कभी अपने को नुकसान पहुंचाना, जिस तरीके से भोपाल से इनको भगाया गया था, बेइज्जती हुई थी, ये सारी चीज़ें इनकी मम्मी, चाहे इनके घर वालों को, सभी को पता था। और ये यहाँ तक कि नेहा को फ़ोन करके भी बात करवाते थे कि नहीं तो ये कर लेगा, नहीं तो वो कर लेगा। मतलब मनीषा के साथ साथ पूरी फैमिली को डरा धमका के रखता था ये लड़का। तो आप लोग मनीषा को दोष दे रहे हैं कि मनीषा की गलती है, लेकिन मनीषा को कहीं ना कहीं ये बहुत ही डरा धमका के रखता था। जब लाइव आता था ये इंसान, सचिन की मैं बात कर रहा हूँ, जब लाइव आता था, मनीषा कुछ बोलना चाहती थी, नीचे से कमेंट जाते थे कि देखो मनीषा को नहीं बोलने दे रहा है, मनीषा को नहीं बोलने दे रहा है। सच में ये इसको डराती थी नेहा, और नेहा इसको नेहा सचिन को डराती थी और सचिन डराता था मनीषा को। ये सारी बातें डरा धमका कर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही थी। सब कुछ मनीषा को पता था, चैटिंग करता था 2-2 बजे रात को, वो सारी चीज़ें पता थी। आज जिस तरीके से मनीषा हो, चाहे उनके घर वाले, थोड़ा सा उनके अंदर खुशियाँ आई हैं। अभी मैं सुमित महल के बारे में बात करती हूँ। जिस तरीके से उनके घर में खुशियाँ आई हैं कि लग रहा है कि वो बहुत युद्ध जीत कर, मतलब महारथ करके आ गए हैं पूरी तरीके से, इनाम उनाम लेकर, कि थोड़ी खुशियाँ आई हैं। खुशियाँ क्यों आई हैं? जो मनीषा के साथ जो लेडी दिख रही थी दोस्तों, मोनिका करके हैं, वो मोनिका जी हेल्प लाइन में वर्क करती हैं। वो महिलाओं की हेल्प करती हैं। अगर महिलाओं के साथ किसी पुरुष ने के द्वारा अगर अत्याचार हो रहा है तो वो महिलाओं के साथ खड़ी होती हैं। उनके साथ पूरी टीम है, पुलिस फोर्स पूरी टीम है। और किस तरीके से ये पहले नेहा की भी हेल्प करती थी। जिस तरीके से नेहा को अलग कोई अगर जैसे कि कोई गलत कमेंट कर दिया, चाहे कोई किस तरीके से उनको टारगेट कर दिया, तो वो चीज़ मोनिका जी उनका हेल्प करती थी। और बहुत मतलब इनका हर जगह, मतलब जिस तरीके से ये काम कर रही हैं महिलाओं के लिए, बहुत अच्छा काम है। और कहीं ना कहीं इन लोगों को ये लगा कि मोनिका जी का साथ पकड़ना चाहिए, मोनिका जी से संपर्क करना चाहिए। तो ये चीज़ हेल्प करने के लिए, जिस तरीके से वो बोल रही थी कि मैं सचिन और मनीषा को कभी अलग नहीं होने देती हैं, तो ये सारा उनके हाथों में चला गया है। इसलिए अचानक से ये लोग दिल्ली आते हैं और दिल्ली में उनसे संपर्क करते हैं और सारी चीज़ें उनके हाथों में अब आ गई हैं। खैर मोनिका जी भी आकर बोलती हैं कि अब मनीषा और सचिन को कोई नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अब ये सचिन के द्वारा पता चला है कि किसके, लेकिन उनका नंबर मेरे पास है, किसी को चाहिए तो मैं दे भी दूंगी, इसलिए कि वो हर महिलाओं की हेल्प करती हैं और कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग का भी हेल्प करती हैं। जो महिलाओं द्वारा टार्चर होते हैं पुरुष, उनकी भी वो हेल्प करती हैं। तो ये सारा कुछ इन मोनिका जी का बारे में मैं थोड़ा सा जानती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। और मैंने भी उनका यूट्यूब चैनल देखा है, बहुत सारी उनके वीडियो भी देखे हैं। तो यही सारी बातें हैं, इसलिए उन लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है कि कहीं ना कहीं उनकी हेल्प से ये लोग आगे बढ़ जाएंगे और सारी कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा है कि सचिन मनीषा एक हो जाए। जिस तरीके से सभी का सपोर्ट था कि सचिन मनीषा एक हो जाए तो अच्छा रहेगा और अच्छा भी रहना चाहिए। इसलिए सभी चाहते थे कि सचिन और मनीषा एक साथ दिखे, सभी चाहते थे, इनका सपोर्ट सभी ने अंधाधुन किया है। और चलिए आ जाते हैं नेहा जी पर। अब नेहा जी का क्या होगा? हमें तो उनके लिए इतना दिमाग वो लग रहा है कि क्या उनके साथ क्या होगा, उनके भविष्य के साथ क्या होगा, उनकी एक छोटी सी बच्ची है उसका क्या होगा। बहुत ही चिंताजनक बात है। ये तो फैमिली में अपने आ गए, चलो भाई इनको हेल्प भी मिल जाएगा किसी तरीके का, लेकिन जो भी कोर्ट में मामला आएगा, अब वहाँ पर क्या कुछ अगर वो लोग चैटिंग दिखाते हैं, चाहे कुछ भी, उन लोगों के पास भी कुछ प्रूफ है। जिस तरीके से चीनू अभी 9 बजे लाइव आने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और सुमित जी के बारे में मैं अभी बात कर लेती हूँ। तो सुमित जी के फैमिली में इतनी उदासी छाई है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, मतलब इस चीज़ को इनकी दोनों फैमिली को मिलकर एक जगह बैठकर ऑफ कैमरा ये सारी चीज़ें हल करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए कि नेहा के साथ साथ एक उस इंसान की ज़िंदगी जुड़ रही थी जो एकदम से निर्दोष है,
सुमित महल। सुमित महल के क्या सपने थे, कितने खुश थे, किस तरीके से लाइव में आकर वो अपनी बहनों को लेकर, जो कि भैया दूज के दिन का लाइव, इतना अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छे इंसान हैं लोग, बहुत ही अच्छे घराने से हैं लोग, बहुत अच्छे घर में नेहा जी का शादी हो रहा था, जो कि आज नेहा जी ने सब कुछ मिटिया पलीद कर दिया। ये मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है सुमित महल की फैमिली को लेकर। उनकी माँ के चेहरे को मैं देख रही हूँ तो सच में दोस्तों, किसी भी अगर लड़के का शादी वो तय की हैं, जो खुशियाँ आने वाली थी, और इस तरीके से पूरे सोशल मीडिया, जो लड़की ससुराल नहीं गई और पहले ही बदनामी उनके ससुराल पहुँच जाए, तो उस फैमिली का क्या होगा। बहुत बुरा लगा है। और इस चीज़ को कोई उनके अगल बगल में हैं जो वीडियो बनाती हैं, हालांकि उनका फैशन डिज़ाइन का वीडियो चैनल है, लेकिन आज वो ब्लॉगिंग का चैनल की हैं और उनके घर में जाकर उन लोगों को सांत्वना दे रही थी और उन लोगों को लेकर मंदिर गई थी। कहते हैं दोस्तों ना कि जब कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो भगवान के शरण में जाता है। रामलला के मंदिर वो लोग जबलपुर में रामलला के मंदिर में गए हैं लोग और भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन मंदिर के बाहर भी उनकी माँ के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि कितना उनके अंदर दर्द है। सुमित महल के चेहरे की खुशियाँ चली गई हैं, प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है जो कि जिस तरीके से अभी ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी उसके पहले सुमित के चेहरे पर वो रौनक दिखाई दे। क्या सपना था सुमित महल का, आज सुमित महल के सपने टूट गए। अब क्या होता है, शादी होती है कि नहीं होती है। कहते हैं भगवान के शरण में जाने पर थोड़ी सी लगता है कि कुछ राहत मिले, कुछ रास्ता दिखे कि हम करें तो क्या करें। जिस तरीके से उन्होंने कमेंट किया था एक चैनल पर, एक रिएक्शन चैनल पर, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। यही सारी बातें हैं दोस्तों। उनकी ब्लॉग को देखकर बहुत ही मेरे अंदर दर्द हुआ है कि वो फैमिली क्यों इस फैमिली से जुड़ी, भगवान क्यों इस फैमिली से जुड़ा दिया। क्या ये शादी हो पाएगी। उनकी मम्मी के चेहरे से इतना सुंदर से उनका घर है कि उस घर के चीज़ों को देखकर, बहुत अच्छे घराने में लड़की जा रही थी, लेकिन सब कुछ इसने बर्बाद कर दिया। मैं बहुत अफसोस कर रही हूँ कि ताशी उस घर में जाती, खुश रहती, उसका एक बाप मिल जाता, इनको एक पति मिल जाता, तो ये भी दीवानी हुई थी इस सचिन के पीछे। अरे जब इंगेजमेंट हो गया उसी समय इनको ब्रेक लेना चाहिए। सचिन कितना भी रायता फैलाता, मुझे पता है कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता था, इतना तो पता है। इसलिए कि अभी 2-3 दिन पहले तक वो चैटिंग जो दिखाई गई, इतना बुरा लगा दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं इस चैटिंग में, चाहे इस चीज़ों में, नेहा का भी बहुत बड़ा हाथ था। सचिन के साथ साथ नेहा का भी बहुत बड़ा हाथ था। ये अगर इनको यही करना था तो फिर इंगेजमेंट में साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं इंगेजमेंट नहीं करूँगी। इनका इरादा कुछ और था, इन दोनों का इरादा कुछ और था। दोनों आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन सारा मामला इस बीच में कैसे ख़राब हो गया, कैसे क्या हो गया। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब उस फैमिली का क्या होगा। शादी से पहले पूरी बदनामी हो गई। अब तो वो लड़की भी, जो लड़की वीडियो बनाई है, उसको भी तो सारी चीज़ें पता होगी। मोहल्ले की है कि अगल बगल की है कि रिश्तेदार है, लेकिन पूरी उनके रिश्तेदारी में ये चीज़ें, सारी चीज़ें फैल गई हैं। और अब सुमित मंदिर में खड़े हैं इतने उदास, लेकिन भगवान करें कि उनको इस संकट की घड़ी से उबारें और उनको रास्ता दिखाएं कि वो अपना फैसले पर आ जाएं कि मुझे कौन सा फैसला लेना है, शादी करना है या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें अब भगवान के चरणों में वो लोग गए हैं, माँ के साथ गए हैं दोस्तों। बहुत बुरा लगा है मेरे को देखकर, इतना बुरा लग रहा था। वहाँ पे कीर्तन हो रहा था, सारे लोग नाच रहे थे, सारे लोग कुछ बजा रहे थे, सारे लोग गा रहे थे भगवान के मंदिर में, लेकिन ये दो लोग, सुमित महल और उनकी माँ का चेहरा देखकर इतना बुरा लग रहा था मेरे। कहीं ना कहीं वो भगवान से क्या मांग रहे होंगे कि हे भगवान, कौन सा दिन ये दिखा दिए। मेरे लड़के की ज़िंदगी में एक शादी का खुशी आया और आने से पहले ये सारी चीज़ें उजड़ गई। बहुत अच्छी फैमिली थे, उस फैमिली के घर को मैंने देखा, क्या मैं बताऊं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मैं एक बात और बता दूं, जिस तरीके से सचिन की फैमिली आज सचिन के लिए खड़ी है और एक महिला हेल्पलाइन की मदद उनको कर रही हैं मोनिका जी, तो बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ी सी इन लोगों के चेहरे पर खुशी आई है मोनिका जी के
वजह से, इसलिए कि मोनिका जी सभी की हेल्प करती हैं, उनका यही काम है। उनका नंबर मेरे पास भी है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि सब कुछ बिखर गया। नेहा जी की इतनी अच्छी शादी हो रही थी, क्या इनकी शादी अब हो पाएगी या नहीं मुझे। और एक बात मैं बता दूं कि अभी कल एक लाइव चल रही थी, उसमें कंचन जी आई और कंचन जी को ये कहीं ना कहीं नेहा जी के लिए अब दर्द उभर गया। कहते हैं दोस्तों ना, आपस में कितना भी लोग लड़ते हैं, आपस में जिस तरीके से सचिन मनीषा के घर में माँ बेटा सब लोग आपस में भिड़ जाते थे, कंट्रोवर्सी कर लेते थे, लेकिन आज एकजुट होकर खड़े हो गए हैं, चाहे प्रिंस हो, चाहे पूजा हो, चाहे कोई भी हो। इसी तरह आज नेहा की देवरानी के दिल में भी वो दर्द जाग गया है कि कहीं ना कहीं मेरी जेठानी के साथ बहुत गलत हो रहा है, और उनको ताशी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता है, इसलिए कि ताशी भी उस घर की एक लड़की है, तो इसलिए उनको भी ये बेइज्जती बहुत ही मतलब बुरी लगी है। और बहुत कुछ उन्होंने लाइव में बोला और उनके साथ अभी खड़ी हैं। वहाँ पर नेहा जी भी पहुँची थी, चीनू भी पहुँचे थे, और नेहा जी आंसू गिरा रही थी, इमोजी ऐसा, मतलब पैनल पर नहीं चढ़ी, पैनल पर सिर्फ कंचन ही गई थी और बहुत सारी महिलाएं थी जो नेहा को सपोर्ट कर रही थी। अब देखिए आगे क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मिलती हूँ एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।